आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3 आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। इंदौर में चातुर्मास क्यों नहीं? मध्य भारत की हमारी यात्रा का पहला दिन, जून के दूसरे सप्ताह का आखिरी दिन। 14 जून को प्रातः हम लूणखेड़ा से चले। 10 मील का रास्ता पार कर हम खेतिया पहुंचे। वहां इंदौर, बड़नगर, उज्जैन, जावद, केसूर, बामनिया, पेटलावद, इकनावद, वक्तगढ़ आदि अनेक क्षेत्रों के लोग पहुंच चुके थे। खानदेश के कार्यकर्ता अच्छी संख्या में साथ थे। वहां बाजार में नगर पालिका के अध्यक्ष श्री गोविंद भाई प्यारेलाल हरसोला के मकान के सामने विशाल चौक में कार्यक्रम था। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भाई ने खेतिया की ओर से स्वागत किया। स्थानीय जैन समाज के प्रमुख कार्यकर्ता खीवराज जी जैन ने प्रसन्नता व्यक्त की। मध्य भारत प्रादेशिक तेरापंथी सभा के मंत्री समर्थमल जी जैन ने अपने भाग्योदय की चर्चा करते हुए पूरे प्रदेश की ओर से स्वागत किया। भैरूलाल जी कुचेरिया ने खानदेश की ओर से विदा देते हुए कहा, हमारी दीर्घकाल की प्यास शांत करने के लिए आपने खानदेश की धरती का स्पर्श किया। इस छोटे से प्रवास में आपने जो अमृत वर्षा की है उससे हमारी प्यास बुझी नहीं है। आपने हमको जीवन निर्माण की दिशा के साथ गहरी अतृप्ति भी दी है। हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप संवत 2012 का नहीं तो 2013 का चातुर्मास हमें अवश्य दें। मैंने अपने प्रवचन में खानदेश वासियों की श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का उल्लेख कर उन्हें आश्वस्त किया। आगे मध्य भारत की संभावनाओं के संदर्भ में वहां के कार्यकर्ताओं को विशेष प्रेरणा दी। वहां से मध्य भारत के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था का पूरा दायित्व संभाल लिया। मध्य भारत में हमने जिस रास्ते से प्रवेश किया वह राजपथ नहीं था, इस कारण मार्ग उबड़ खाबड़ था। 15 जून को हमने बोंदवान, पानसमल और दोंदवाड़ा 3 गांवों का स्पर्श किया। 16 जून को पुलिस चौकी पर रहे। वह स्थान सतपुड़ा पहाड़ की सुरम्य घाटियों के बीच में था। आम, जामुन, गुल्लर आदि सघन वृक्षों से घिरा वह स्थान प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर था। वहां हमने एक विचित्र वृक्ष देखा। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था मानो वृक्ष के ऊपर 50 गमले सजाकर रखे गए हैं। निकट से देखने पर पता चला कि उस वृक्ष के पत्ते गुच्छे से बनकर गमले की आकृति में बदल गए। वहां चारों ओर जंगल ही जंगल था, कोई मकान भी नहीं था। हमारा पड़ाव वृक्षों के नीचे हुआ। वहां का वातावरण इतना मनमोहक था कि मकान का अभाव भी नहीं अखरा। प्रकृति की मुस्कान मनुष्य की थकान ही नहीं, उदासी भी दूर कर देती है। ऐसी उदार प्रकृति के प्रति मनुष्य की क्रूरता देखकर मन में तरस आता है। काश वह भगवान महावीर के संदेश तरुणखम न छिंदे जा पर थोड़ा भी अमल कर पाता। मनुष्य प्रकृति के सौंदर्य का पारखी होता तो उसका सीमा से अधिक दोहन नहीं कर पाता। मुझे प्रकृति से सहज प्रेम है। उस दिन मैं स्वयं वृक्ष के नीचे बैठा, वहीं आहार किया और उस वातावरण से प्रेरित होकर वहां ध्यान का प्रयोग भी किया। आदिवासियों को प्रतिबोध। मध्याह्न में मध्य भारत के कार्यकर्ताओं की एक विशेष गोष्ठी थी। उसमें बड़नगर के श्रावक कनकमल जी, सूरजमल जी चौधरी, मांगीलाल जी मारू, मोतीलाल जी खटपटिया आदि भी उपस्थित थे। उन्हें चरित्र निष्ठा, लगनशीलता और तत्वज्ञान की विशेष प्रेरणा दी। 3 बजे वहां से प्रस्थान कर हम निवाली पहुंचे। वहां गांधी स्मारक फंड की ओर से संचालित वनवासी कन्या आश्रम में गए। उसमें भील, बावरी, बंजारे आदि जंगली जाति के लोगों की कन्याओं को शिक्षा दी जाती थी। कन्याओं को प्रतिबोध देकर हम गांव में के स्कूल में चले गए। वहां जंगलों में रहने वाले 15-20 आदिवासी लोग आए। उनके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे। बातचीत के प्रसंग में मैंने उनसे पूछ लिया, जानते हो अपने देश में राज्य कौन करते हैं? सरकार किस पार्टी की है? जवाहरलाल नेहरू कौन है? महात्मा गांधी का नाम सुना है? वे बोले, गुरुजी हम किसी को नहीं जानते।
हम तो सूपड़ा बनाना जानते हैं। आज हमने सुना कि गांव में महान संत आए हैं। तब से आपके दर्शन की तड़प पैदा हुई। हम यहाँ आ गए। मैंने उनसे पूछा, तुम लोग शराब तो नहीं पीते? वे बोले, बाबा हमारे पास पैसा ही नहीं, हम शराब कहाँ से पिएंगे। उन लोगों की भाषा बड़ी विचित्र थी, न हिंदी और न मराठी। हम उनकी बात को पूरा समझ नहीं पाए और वे हमारी बात अच्छी तरह नहीं समझ सके। फिर भी समझाने पर उन्होंने शराब और पशु हत्या का त्याग कर दिया। 17 जून को निवाली से प्रस्थान कर हम सेंधवा गए। रास्ता काफ़ी खराब था। नदी नालों पर पुल नहीं होने से चलने में कठिनाई रही। उस रास्ते में एक भय बराबर रहा। वर्षा का समय था। वर्षा हो जाने से नदी नालों में पानी भर जाता तो 52 मील का चक्कर लेकर जाना पड़ता। नियति का योग था, इधर उधर वर्षा होती रही। हमारी यात्रा में कोई व्यवधान नहीं आया। उससे आगे आगरा रोड के नाम से प्रसिद्ध जीटी रोड आ गई। उतार चढ़ाव और नदी नालों की समस्या दूर हो गई। 18 जून को प्रातः हम बालसमंद पहुंचे। आकाश में बादल छाए हुए थे। मौसम की अनुकूलता देख मध्याह्न में जल्दी विहार कर दिया। थोड़ी सी दूर चले, हवा चली, बादल तितर बितर हो गए। सूरज निकला, उसके तेवर तीखे थे। तारकोल की सड़क तप गई। सड़क के आसपास वृक्ष भी नहीं थे। ऊपर सूरज का ताप, नीचे धरती का ताप। सिर और पैर दोनों तप गए। पैरों की जलन रात तक बनी रही। उस दिन का पड़ाव जुलबानिया के डाक बंगले में था। मध्य भारत में प्रवेश करने के साथ ही हमारे आवास की दृष्टि से सरकारी निर्देश पत्र जारी हो गया। उसके आधार पर सरकारी विद्यालय, विश्राम गृह आदि सहज सुलभ हो गए। 19 जून को दिन में बरुका फाटक और रात्रि में खुरमपुरा रहे। उस दिन चतुर्दशी का एकासन था। रात्रि को गर्मी अधिक थी, नींद कम आई, पर हमारी चर्या में कोई बाधा नहीं हुई। 20 जून को प्रातः विहार कर हम तिमरानी पहुंचे। वहां से अपराह्न में प्रस्थान कर खलघाट गए। वहां नर्मदा नदी के तट पर डाक बंगले में रहे। खलघाट में हमें ढाणी होते हुए गुजरी जाना था। मार्ग में धामनोद के सेठ लक्ष्मीनारायण अग्रवाल के अनुरोध पर धामनोद रुकना पड़ा। उनकी फर्म हरदेव मोतीलाल जी की जिनिंग फैक्ट्री के कार्यालय में हमारा प्रवास हुआ। सेठ साहब की भक्ति भावना उल्लेखनीय रही। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष UN ठेबर मध्य भारत के दौरे पर आए थे। उन्हें हमारे बारे में संवाद मिला। वे सड़क पर छोड़कर हमारे पास आए। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तखतमल जी जैन, वित्त मंत्री मिश्रीलाल जी गंगवाल आदि कई व्यक्ति थे। ठेबर भाई की प्रकृति जितनी शांत थी, आकृति पर उतनी ही सौम्यता थी। विनम्र, गंभीर और संतों के भक्त। उससे पहले भी वे हमसे परिचित थे। उस समय उन्हें देखकर मन में आया, पंडित नेहरू ने एक उपयुक्त व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। वे बात करना चाहते थे। मेरी भी इच्छा थी, पर दोनों के पास समय की कमी थी, इसलिए 10 मिनट ही बात हो पाई। उन्होंने प्रसंग आने पर पुनः मिलने की इच्छा प्रकट की। उस संदर्भ में मैंने एक सोरठा बना दिया। धामनोद सविनोद, ठेबर कांग्रेसाधिपति, मिले समन सामोद, पुनर्पि मिलन इच्छा प्रकट। 22 जून को हम गुजरी पहुंचे। वहां दिगंबर जैन कपूर सेठ के मकान में ठहरे। गांव के और लोग भी बहुत अच्छे थे। प्रवचन और आहार के बाद लगभग 2:30 बजे वहां से चले। अगला पड़ाव ढाल की चौकी में था। हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित वह चौकी वन विभाग के अधिकार में थी। वर्षा का सुहावना समय और प्रकृति देवी की मनमोहक सुषमा देखकर मैंने एक दोहा सुनाया। गुजरी से गहरी खिली विंध्याचल की बाट, सीन सिनेरी सांतरी धन की ओघट घाट। चतुर्मास का निर्णय। उन दिनों प्रकृति बहुत अनुकूल थी। आसमान बादल से भरा रहता। दिन में, रात्रि में किसी भी समय वर्षा हो जाती। बादलों का गर्जन, बिजलियों की चमक और शिकर मिश्रित ठंडी हवा। वर्षा में स्नान कर निखरे हुए हरे भरे वृक्ष इतने मनमोहक और सुंदर, रास्ते में चलने का वह पहला मौका था। स्थान स्थान पर विश्राम करते हुए और प्राकृतिक सुषमा को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। अचानक वर्षा शुरू हो गई। हमारे पास हस्तलिखित पुस्तकें भी थी। उनकी सुरक्षा जरूरी थी। प्लास्टिक का उपयोग किया। हम लोग तो भीग गए, पर पुस्तकें सुरक्षित रह गई। उस प्रसंग को स्मृति में सहेजते हुए मैंने एक दोहा कहा।
चढ़े विंध्य की चोटियाँ, चले मेघ के बाण, रखी सुरक्षित पुस्तिका प्लास्टिक के एक पान। 23 जून को प्रातः ढाल की चौकी से चलकर हम मानपुर पहुंचे। वहां से मध्याह्न में 7 मील आगे जामली के लिए चले। रास्ते में ऊंची पहाड़ी पर ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। वहां एक ब्रह्मचारी रहता था। हमें देख वह दौड़ कर आया। उसने आश्रम में चलने का आग्रह किया। पहाड़ी काफ़ी ऊंची थी और समय कम था, इसलिए वह नहीं जा सके। हमारा प्रवास जामली के स्कूल में हुआ। रात को अच्छी वर्षा हुई। स्थान सब दृष्टियों से अनुकूल था, इसलिए किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। 24 जून को हम जामली से महू छावनी गए। वह छावनी अंग्रेजों के समय में बनी थी। अंग्रेज चले गए, पर उनकी स्वच्छता और व्यवस्था का वहाँ पर प्रभाव था। मधु में स्वर्ग मंदिर नाम का एक धाम था। उसमें सब धर्मों की भव्य और सुंदर मूर्तियाँ थी। मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुए 12 वर्ष हो चुके थे। कार्य की संपूर्ति में 12 वर्ष और लगने की संभावना थी। उस धाम के प्रधान योगी रमेश जी ने बताया कि वे 6 वर्षों की अवस्था में योगी बन गए थे। 60 वर्ष तक उन्होंने हिमालय पर कैलाश में योग का अभ्यास किया। खेसरी मुद्रा को वे पूरी तरह से साध चुके थे। वहाँ पर भगवान ऋषभ की बहुत प्राचीन प्रतिमा है। उसके बारे में कहा गया कि वह 15 लाख वर्ष पुरानी है। कुछ अमेरिकन भाई बहनें उस धाम में रहती थी। रमेश जी से जो कुछ सुना उसके आधार पर यह बात लिखी गई है। इसके प्रामाणिक के बारे में ज्ञानी पुरुष ही जान सकते हैं। छावनी में रहने वाले एक संभ्रांत भाई ने कहा, ये रमेश जी अमेरिका रिटर्न हैं। वहाँ इंजीनियर थे। यहाँ आकर यह अड़ंगा खड़ा किया है। मुझे तो यह सारा पाखंड सा प्रतीत होता है। ये अपनी उम्र 80 बताते हैं, पर 60 से अधिक नहीं होने चाहिए। यह बात सुनकर एक ही प्रतिक्रिया हुई कि मंदिर और मूर्ति के नाम पर दुनिया में कितना बड़ा पाखंड चलता है। 25 जून को मधु छावनी से चलकर हम राहू गए। वहाँ से अपराम में विहार कर इंदौर नगर की सीमा से लगभग 1 मील पहले कर्नल के बंगले में पहुंचे। रात्रिकालीन प्रवास वहीं हुआ। रात को अच्छी वर्षा हुई। मध्य भारत का प्रसिद्ध शहर इंदौर, वह मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी था। विक्रम संवत 1993 में पूज्य गुरुदेव कालूगणी के साथ में इंदौर गया था। लगभग 19 वर्षों के बाद पुनः वहां जाने का अवसर मिला। 26 जून को प्रातःकाल हम इंदौर पहुंचे। वहां श्री गेंदालाल जी मोदी के बंगले में प्रवास की व्यवस्था थी। बंगले के सामने गांधी हॉल में स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में मध्य भारत के मुख्यमंत्री श्री तखतमल जी जैन, प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैयालाल जी खादीवाला, वित्त मंत्री मिश्रीलाल जी गंगवाल, व्यापार मंत्री सीताराम जाजू, श्रम व विकास विभाग के उप मंत्री सवाई सिंह सिसोदिया, मध्य भारत के विधानसभा के उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे, इंदौर नगर पालिका के अध्यक्ष ताराशंकर पाठक आदि प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। मध्य भारत के अनेक नगरों और गांवों से काफी लोग आए थे। स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति भी बहुत थी। जनता इतनी अधिक थी कि हॉल छोटा पड़ गया। काफी लोगों को हॉल के बाहर बरामदे व मैदान में खड़ा रहना पड़ा। लोगों में उत्साह था, जिज्ञासा थी और उमंग थी। उससे भी बढ़कर एक उत्सुकता थी। वे हमारे चातुर्मास का निर्णय सुनना चाहते थे। चातुर्मास के 10 दिन भी शेष नहीं थे, तब तक हमने कोई निर्देश नहीं दिया था। काफी लोगों की धारणा इंदौर चातुर्मास की बन गई थी, पर हमारी स्वीकृति के बिना कोई व्यवस्था कैसे कर सकते थे। इंदौर में हमारा प्रवेश आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को हुआ था। उस दिन प्रवचन में चातुर्मास के बारे में कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन भी इस विषय में कोई चर्चा नहीं चली। इससे लोगों की धारणा पुष्ट हो गई। 28 जून को तदनुसार आषाढ़ शुक्ला नवमी को उज्जैन का चातुर्मास घोषित कर दिया। उज्जैन चातुर्मास की घोषणा ने पूरे इंदौर को हिला दिया। जैन अजैन सब लोग स्तब्ध रह गए। हमारे दिल्ली और बंबई के चातुर्मासों और समाचार पत्रों में प्रकाशित संवादों का इतना व्यापक प्रभाव हुआ कि इंदौर के प्रबुद्ध वर्ग में हमारी विशिष्ट छवि बन गई। चातुर्मास की घोषणा के बाद हमारे सामने प्रश्नों की बौछार शुरू हो गई। आप इंदौर छोड़कर उज्जैन क्यों जा रहे हैं? क्या आपको इंदौर पसंद नहीं आया? इतने वर्षों के बाद आए और आप चौमासा किए बिना चले जाएंगे क्या? यहाँ आपको क्या कठिनाई है? इत्यादि प्रश्नों के उत्तर देते देते थक गए। हमारे उस निर्णय ने सबको सोचने के लिए विवश कर दिया। आखिर ऐसे क्या कारण थे जिन्होंने इंदौर के पक्ष को दुर्बल किया
उन कारणों की चर्चा से पहले मैं इंदौर के पक्ष को पुष्ट करने वाले बिंदुओं का उल्लेख कर रहा हूँ। इंदौर में प्रवास की दृष्टि से हमें वहाँ के प्रमुख श्रावक निमिचंद जी मोदी के अनुज गेंदालाल जी का बंगला उपलब्ध था। वह मुख्य सड़क पर था, सामने प्रवचन का स्थान था, हर दृष्टि से वह सुविधाजनक था। गेंदालाल जी की भक्ति अनिर्वचनीय थी। वहाँ चातुर्मास कराने की उनकी प्रबल भावना थी। शादियों के लिए मुख्य सड़क पर ही मोहनलाल जी सांगी का मकान मिल गया था। शहर में तारकोल की सड़कें बिछी हुई थी। वर्षा में कीचड़ आदि की कोई कठिनाई नहीं थी। इंदौर मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, इस कारण राजनीतिक दृष्टि से भी उसका महत्व था। सौंदर्य की दृष्टि से इंदौर को मुंबई का बच्चा माना जाता था। इंदौर के सब वर्गों के लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से वहां चतुर्मास करने का आग्रहभर अनुरोध किया गया। इंदौर के प्रसिद्ध सेठ हुकमचंद जी ने भी चतुर्मास की प्रार्थना की। अनुव्रत के कार्यक्रमों को व्यापक रूप में चलाने की इंदौर में अच्छी संभावना थी। इतनी अनुकूलता होने पर भी मैंने उज्जैन का निर्णय लिया। उसके पीछे 3 कारण प्रमुख हैं। इंदौर में पंचमी समिति के लिए उपयुक्त स्थान का अभाव था। 2.5 मील से पहले ऐसा कोई स्थान नहीं था। आने जाने में 5 मील का चक्कर होता था। उस वर्ष हमें आगम साहित्य के संपादन का काम करना था। इंदौर शहर में उसके लिए पर्याप्त समय निकल पाना कठिन था। मध्य भारत की यात्रा का चिंतन करते समय चातुर्मास की दृष्टि से उज्जैन का लक्ष्य बना हुआ था। उक्त 3 कारणों से भी बड़ा कारण कोई माना जाए तो वह था क्षेत्र स्पर्शना का योग। हम इंदौर पहुंचे और वर्षा शुरू हो गई। 3 दिनों तक निरंतर वर्षा होती रही। चौथे दिन प्रातःकाल तक वर्षा का जोर था। स्थानीय लोग प्रकृति की मनोतिया करने लगे। वे चाहते थे कि वर्षा का दौर थमे नहीं और हमें वहां थमना पड़े। मेरे मन में थोड़ी सी चिंता हुई। प्रकृति ने मेरी चिंता को देखा और अपना मायाजाल समेट लिया। मध्याह्न में वर्षा रुकी। हमने उसी समय वहां से मांगलिया के लिए प्रस्थान कर दिया। 30 जून को प्रातःकाल हम मांगलिया से सीपरा गए। वहां कुछ देर विश्राम कर हम देवास के लिए चले। रास्ते में जिलाधीश महोदय का कार्यालय था। कार्यालय के चबूतरे पर थोड़ी देर के लिए ठहरे। जिलाधीश के साथ बातचीत हुई। वहां से आगे मध्य भारत विधानसभा के स्पीकर श्री पटवर्धन का मकान था। उन्हें हमारे आने की सूचना मिली तो वे बाहर आ गए। उनके अनुरोध पर वहां थोड़ा सा प्रवचन कर हम देवास पहुंचे। उस दिन मध्याह्न में हम 12 मील चले। मध्याह्न में इतना लंबा विहार करने का वह पहला अवसर था। देवास के नागरिकों की भावना थी कि हम वहां एक दिन और ठहरे, पर समय इतना कम था कि ठहरना संभव नहीं था। फिर भी उनके अत्यधिक आग्रह पर 1 जुलाई को प्रातःकालीन प्रवचन वहीं हुआ। लगभग 12:30 बजे देवास से विहार कर 12 मील का रास्ता तय कर हम नरवल पहुंचे। 2 जुलाई को नरवल से 8 मील दूर कन्हैयालाल जी के बंगले में रहे। वहां से अपराम में फ्रीगंज पहुंच गए। 3 जुलाई 1955 आषाढ़ शुक्ला दूसरी त्रयोदशी रविवार के दिन हमने उज्जैन में चतुर्मास के लिए प्रवेश किया। प्रथम प्रवचन टाउन हॉल में हुआ। प्रवचन सभा में स्थानीय लोगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से समागत लोग भी बहुत थे। MP MLA जिलाध्यक्ष प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष आदि प्रमुख लोग उपस्थित थे। पूरी भव्यता के साथ कार्यक्रम संपन्न कर हम छतरी चौक होते हुए कुंठाल पहुंचे। वहां कनकमल जी चौधरी के बंगले में ठहरे। उज्जैन में हमारा चतुर्मासिक प्रवास स्थल वही था। 4 जुलाई को चतुर्मासिक चतुर्दशी का दिन था। चतुर्मासिक चतुर्दशी को प्राय उपवास करने की इच्छा रहती है। उस दिन मैंने उपवास किया। साधु साधियों के भी अधिक संख्या में उपवास थे। दिन भर पूरा काम किया। साय पाक्षिक प्रतिक्रमण और खमतखामना का क्रम अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। दूसरे दिन प्रातः प्रार्थना का प्रसंग आया। मैंने साधु साधियों को संबोधित कर कहा, आप सबका सहयोग हो तो मैं तेला करना चाहता हूँ। इस आकस्मिक सूचना को से सबको आश्चर्य हुआ। पालना करने के लिए आग्रह किया गया, पर वह मेरा सुचिंतित निर्णय था। उन्होंने कारण पूछा तो मैंने कहा, इस चातुर्मास में हमें आगम संपादन का महत्वपूर्ण कार्य करना है। तपस्या उसका मंगलाचरण है। तपस्या से आत्मबल बढ़ता है और विघ्न बाधा दूर होती है। यह बात सबके समझ में आ गई। इसके बाद उनका आग्रह रहा कि सबको तेला कराया जाए। मैंने कहा, यह देखा देखी की चीज नहीं है। जो साधु साध्वियाँ सहजता से तपस्या कर सके वे करे, जिनको कठिनाई हो वे ध्यान स्वाध्याय करे। इस निर्देश के अनुसार कुछ साधु साध्वियों ने तेले किए, बाकी सबको पालना करा दिया।
मेरे जीवन की वह प्रथम तपस्या थी। उपवास ठीक हो गया, बेले में भी कोई कठिनाई नहीं हुई। तेले के दिन असर हुआ। 3 दिनों में पानी विशेष पिया नहीं था। कमजोरी का अनुभव होने लगा, फिर भी प्रवचन का क्रम बराबर चला। लोगों को उपासना कराई, स्वाध्याय भी किया। शारीरिक दृष्टि से दुर्बलता होने पर भी चित्त शांत और प्रसन्न रहा। वर्षों से संजोया सपना साकार हुआ। चौथे दिन प्रातः बहुत अच्छा अनुभव हुआ। शरीर में भी नई शक्ति और स्फूर्णा सी लगी। एक बार इच्छा हुई चौला कर लूं, पर मंत्री मुनि और मातृश्री का स्मरण हो आया। उन तक ये संवाद पहुंचेगा तो वे उपालम की भाषा में बोलेंगे। ये सोचकर पार न कर लिया। 3 दिनों का वह प्रयोग मेरे आत्मबल और मनोबल को बढ़ाने में जितना सहयोगी हुआ, उतना ही आनंदवर्धक रहा। ओम अरहम।